अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। आर्टिकल 1.2 है ये हमारा आज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ हम उनको कहते हैं जिनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को, अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें, वो हमारी है बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज जो है क्या होती हैं? यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारी बुनियादी, बेस का मतलब क्या होता है? बुनियादी, यानी बुनियाद। तो ये हमारी बुनियाद है, यानी वो क्वांटिटीज हैं जो हमें बुनियाद फराहम करती हैं, जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करेंगे। यानी अदर क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? इनकी बुनियाद पर हम एक्सप्रेस करेंगे, उनको इजहार करेंगे, उनको जाहिर करेंगे। अब बेस क्वांटिटीज जो है आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 है। सबसे पहले है लेंथ, फिर है टाइम, फिर है मैस, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद है टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, ये फिक्स है, ये 7 ही है, ये चेंज नहीं होती। तो लेंथ, टाइम, मैस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये हमारी जो 7 है, ये हमारी 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब इनकी बुनियाद पर, इन 7 क्वांटिटीज की बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को जो है वो ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारी जो क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी तुलबा। आगे देखें ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज हमारी वो है जो हम ड्राइव करेंगे बेस क्वांटिटीज से, तो हमारी बन जाएंगी ड्राइव क्वांटिटीज, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, जिनको हम एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करें, वो हमारी बन जाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी हम बेस क्वांटिटीज को लेकर जब हम उसको किसी और क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। बेस क्वांटिटीज को लेकर हम जो एक्सप्रेस करेंगे वो हमारी बन जाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी, उनकी बेस पर। इसके एग्जांपल देखें, स्पीड है हमारे पास, तो स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अगर आप इसको देखें तो ये लाई करती है, यानी स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ ही होता है। बेसिकली डिस्टेंस लेंथ की इक्वल होता है। तो लेंथ आपने पढ़ लिया है कि ये एक बेस क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस लेंथ की इक्वल और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। फिर आप देखें नीचे है टाइम, तो टाइम जो है ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि ये बेस क्वांटिटी है। तो देखें स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन बनी किन से है? आगे दो ड्राइव बेस क्वांटिटी से मिलकर स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो हमने एक्सप्रेस की है। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटी है बेसिकली दो या दो से ज्यादा हम बेस क्वांटिटीज को लेते हैं और वो हमें बना देती है आगे एक ड्राइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट देखें, इसी तरह एरिया है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। हम इससे जो है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ जो है ये हमारी बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी बेसिकली एक लेंथ ही होती है। तो ये दोनों ही बेस क्वांटिटीज हो गई, और दो बेस क्वांटिटीज मिलकर देखें एरिया बना रही है। तो एरिया जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटीज है। तो आप देखें कि जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो बेसिकली जो है वो एक्सप्रेस हो रही है इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से ही ड्राइव होती हैं। तो यहां हम रिपीट कर लेते हैं बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। यानी वो क्वांटिटीज हैं कि जिनकी जो जो दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती हैं, हम उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, इनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 7 है नंबर में। और उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं?
विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें यानी इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज की टर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, तो वो हमारी बन जाती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल आपके सामने स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ है, और लेंथ हमारी क्या है, बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारी बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटी मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी को बना रही है। इसी तरह एरिया को आपने देख लिया है। अब आते हैं मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट बेसिकली दो चीजों का नाम है। हमारे पास अगर दो चीजें हो, एक अननोन क्वांटिटी हो और एक नाउन क्वांटिटी हो, तो नाउन और अननोन क्वांटिटी जो है जब उनको कंपेयर किया जाता है, यानी हमें एक मालूम मिकदार होती है हमारे पास मालूम, और दूसरी तरफ नामालूम मिकदार होती है, तो मालूम और नामालूम मिकदार को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा होती है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है कि नाउन क्वांटिटी को और अननाउन क्वांटिटी को कंपेयर करना, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। नाउन क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमारी स्टैंडर्ड है, और अननाउन क्वांटिटी जो है वो हमने उसके साथ कंपेयर करनी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो ये हमारा जो कंपैरिजन है इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। फिर दोबारा स्टूडेंट समझिएगा कि मेजरमेंट क्या होती है। वेरी सिंपल, मेजरमेंट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि नाउन क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर आपके पास मीटर है, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, नाउन है, आपको पता है कि मीटर क्या होता है। उसको जब आप किसी अननोन क्वांटिटी को, आपको एक डिस्टेंस दे दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो आपने इसको मेजर करना है, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये कितना है, तो ये आपके लिए एक अननोन क्वांटिटी है। जबकि दूसरी तरफ जिससे आप कंपेयर करना है मीटर्स के अंदर, तो मीटर आपके लिए एक नाउन क्वांटिटी है। तो अब ये जो कंपैरिजन है नाउन क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का विद अननोन क्वांटिटी के साथ, तो ये कहलाता है मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, ये कहलाता है मेजरमेंट। तो अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, तो ये मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर और दूसरा है यूनिट। नंबर्स में जैसे आप किसी जगह पे आप कुछ चीज लेने जाते हैं तो आप उसे अदद बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। कि जैसे आप कहते हैं कि मुझे जो है फलां चीज 5 कॉपीज दे दें, तो अब ये जो 5 है ये आपका नंबर है। इसी तरह आप कहते हैं कि मुझे चीनी दे दें, तो आप जो चीनी है, शुगर है स्टूडेंट, वो आप दुकानदार को कहेंगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितनी चीनी लेनी है, यानी कि यूनिट उसके लिए नेसेसरी है, वरना अदरवाइज वो आपको मेजरमेंट दे नहीं सकता। तो आप उसके लिए नंबर भी बोलेंगे कि 5, और उसके साथ जब तक यूनिट नहीं बताएंगे कि कितनी 5 जो है वो दाने लेने हैं, 5 जो है वो केजी लेना है, 5 मन लेना है, तो ये डिपेंड अपॉन यूनिट। तो यूनिट के बगैर जो है मेजरमेंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो नंबर्स के साथ साथ, यानी 5 केजी आपने बोला है, तो 5 जो है वो हमारा नंबर हो गया, और इसके साथ जो यूनिट बोला है केजी शुगर के लिए, तो ये हमारा यूनिट हो गया। तो आपने याद रखना है कि मेजरमेंट के अंदर हमें नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। अब देखिए यूनिट क्या होता है, तो यूनिट को डिफाइन करते हैं। यूनिट बेसिकली क्या है, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड टू कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमें जरूरत पड़ती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, और वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें नीड होती है कंपेयर करने की
किसके साथ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। और वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे वो तुलबा स्टूडेंट्स वो हमारी क्या होगी? वो हमारी यूनिट कहलाएगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम जिसके साथ मेजर कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमारी बन जाएगी यूनिट। तो यूनिट को आप समझ गए होंगे कि यूनिट क्या होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना तो करते हैं जब, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो हमारी बन जाती है यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वही हमारी बेसिकली जो है वो यूनिट होती है कंपैरिजन में। अब देखें हमें क्यों जरूरत पड़ती है, वाई वो नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। हमें पैमाइश में स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत पड़ती है। तो आइए इसको समझते हैं कि हम जब पैमाइश करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों जरूरत पड़ती है। आप देखें कि पहले ज़मानों में लोग चीज़ों की पैमाइश करने के लिए ज़मीन की तो कदमों का इस्तेमाल करते थे, स्टेप्स का इस्तेमाल करके जो है वो लेंथ मेजर करते थे, या फिर लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते थे, आर्म का इस्तेमाल करते थे, तो उसके साथ मेजरमेंट करते थे। तो आप तुलबा देखें कि स्टूडेंट्स उसमें उस मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि कदम कभी छोटे भी हो सकते हैं कभी बड़े भी हो सकते हैं, और जब आर्म का यूज़ किया जाता है तो वहाँ भी डिफरेंस आ सकता है, किसी का बाजू छोटा हो सकता है किसी का बड़ा हो सकता है। और इस तरह एक हमें ज़रूरत थी एक ऐसी मिकदार की, एक ऐसी क्वांटिटी की जो हमें पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो और उसका मेयार एक ही हो। तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड जो है यूनिट चाहिए थी मेजरमेंट के लिए, ताकि हमारा एक ही निज़ाम हो पैमाइश के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।